Hello, welcome to the News Radar. Me Pratima Rana, and today I'm engaging this interview for you, Mr. Neekram Sharma. And today he's with us, and he's a Padma Shri awarded. So, नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, पहले तो आप हमें बताएं कि जिस तरह से आप जो है बीजों का संरक्षण कर रहे हैं और लोगों में भी बांट रहे हैं, पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको आप सामने लेके आए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह से ये कार्य आप कर रहे हैं और ये सोच कैसे है। देखिए, ये बहुत लंबा मेरा सफ़र रहा है। ये 1990 के आसपास में मुझे समझ आया। मैं तब उस वक़्त काफ़ी सारा ये केमिकल फार्मिंग भी कर रहा था और मुझे समझ आया कि ये सब जो हमारा परंपरागत जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें हमारा सब्जियों का, उसमें हमारा अनाज का, उसमें हमारी दालें जो लोकल थी, पूरा जो हमारा उसमें डाइवर्सिटी थी एग्रीकल्चर में, उसको मैं स्वयं खोता जा रहा था। मुझे ये महसूस हुआ। तब हमने शुरुआत करी फिर कि हमें ये जो डाइवर्सिटी है इसमें उस तरफ जाना चाहिए। तो उसमें फिर मिलेट सबसे पहले मैंने पकड़े थे कि उसमें हमारे कितनी तरह के मिलेट है। वो सीड इकट्ठा करके मैंने खुद सोइंग किया अपने खेतों में और उसके बाद जब उसके रिजल्ट अच्छे आए तो कुछ दोस्तों को वो बांटा, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी दिया और इसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में उनको बताया। तो कुछ लोगों ने उसको माना, कुछ ने तो बोला तो बेवकूफ़ है, ये सब क्या कर रहे हैं, हम तो चाँद पे जाना चाह रहे हैं। तो हमने उनको यही कहा कि चाँद पर नहीं, तुम तो सूर्य के पास पहुंच जाएंगे अगर ऐसा ही खाते रहे तो, क्योंकि बीमारियां बहुत आ रही है। तो वो सब शुरुआत थी, तो वहाँ से फिर आगे निकल देंगे। सर, जिस तरह से आजकल यूथ जो है वो कहीं ना कहीं फार्मिंग में दोबारा कदम जो है वो रख रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से हमारा यूथ अभी कैसा है, वो आ रहा है फार्मिंग में या अभी भी कदम दूर है? नहीं, वो किसान तो है, जब तो बाहर से कहीं से धक्का लगेगा तो आएगा, वो बात एक अलग है। एक ये है कि जो खेती है, देखो मेरा ध्यान उस मैंने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो ये था कि मैं भी नौकरी करूं, परंतु मुझे कुछ पेरेंट्स के ऐसे संस्कार रहे थे कि सबसे अच्छा क्या है, खेती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आदमी के लिए, उसका अन्न, जिसको हम आज बिल्कुल भूल गए। हमने बचपन से पढ़ा था कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम इसे ये जो हेल्थ है उसको वेल्थ कहाँ मान रहे हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि गोली खा के ठीक हो जाएंगे, है ना, जबकि वो हमारे जितने सारे जो फूड है वही औषधि है और वो सब हमें करना चाहिए। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं कई, तो वो इस तरफ इसलिए आए कि हमें पहले अपना सेहत अच्छा करना है और उनको आना चाहिए और उस पर सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि आज की डेट में मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई जगह पर वो ये होता है कि हम बैल से खेती करते आ रहे हैं, तो एक बैल से भी जो है ना वो खेती हो सकती है, प्लोइंग हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए और उसके पीछे वही एक हल था जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने वो बनाया। बाद में इतना सुधार हुआ कि लोहे का एक हल बना दिया, मगर उसमें पीछे अगर 4 हल लग जाए, बारीक बारीक लग जाए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आज इसमें आ रही है, जो ये टीलर हैं इनमें है, और उसमें कोई चेन हो, उसमें इस तरह का सुधार हो कुछ, ताकि वो बैल पे कम बोझ पड़े और खेत में प्लोइंग अच्छा सा हो जाए, तो हमारा किसान क्यों नहीं करेगा। सेकेंडली, मैंने बहुत सारे ट्रायल किए। जब हम बीज बोते हैं तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि अब उसको लाइन में सोइंग करो, तो लाइन में सोइंग करने में बहुत सारा समय लगता है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा मशीन बनाई जिसमें पीछे बीज डाल दो और कुछ भी डाल दो बाकी चीज़ें। तो एक हमारा जो किसान है, यंग पढ़ा लिखा जो है, वो अपना पैंट पहन करके मज़े से उसको जो उसमें जो मशीन है ना, उससे वो सारा सीड जो है, क्योंकि वो मशीन जो है वो लाइन भी खुद दे रही है, बीज कितनी दूरी पर डालना है वो खुद गिर रहा है उसमें से और उसको दबा भी रहा है। तो इस तरह का शौक पैदा जब होगा तो हर हमारा पढ़ा लिखा जो बच्चा है ना उसको करेगा। सर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि ये कार्य कर रही है फार्मिंग के लिए? आप लोगों को क्या कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो यहाँ से मिल रहे हैं? देखो, यहाँ पर जो अभी के जो ये कुलपति महोदय हैं ये काफ़ी मेहनती हैं और मुझे लग रहा है ये किसान परिवार से भी हैं। तो ये जब भी बात करते हैं, मैंने तो इनसे ज़्यादा परिचय नहीं था पहले, अभी थोड़ा परिचय हुआ, परंतु मैं ये देखता रहता था कि ये स्वयं कहीं ना कहीं खेतों में चले जाते थे। तो ये गांव से है, अब मुझे पता चला। तो यहाँ से सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है। मेरा एक मानना है कि हम जितना मर्जी विकास कर लें, पर अगर हमने नेचर को डैमेज किया और फिर उसको बोला हमने कि ये डेवलपमेंट है, तो उस सज़ा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो
हर चीज़ होना चाहिए। हम लोग कुछ भी उगाएं, एक तो ये है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिली है वो यहाँ की जलवायु में पैदा हुई है, उसके कोई न कोई लाभ हैं ही हैं। हम लोग जो भी चीज़ कुछ डेवलप कर रहे हैं कुछ, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ ही जाती है, तो वो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और बाकी तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। ये फॉडर वाला जो है, मैंने तो बहुत सारा कृषि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ से खूब जड़ें लाखों की संख्या में मैं ले गया, तो बड़ा न्यूट्रिशियस वो फॉडर है। तो यहाँ के डॉक्टर नवीन हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो वो बड़ा मदद करते हैं उसमें। तो इस तरह से लाभ हो रहा है यूनिवर्सिटी से। पर हम सिर्फ ये ध्यान रखें, जैसा आज हम कह रहे हैं ना, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हुई है, हमने अंधाधुंध रसायन का इस्तेमाल किया, और किसान को तो फिर लालच है कि भैया ज़्यादा पैसा कमाना है। ये बहुत सही है, वी हैव टू बी बैक टू बेसिक। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.